हेलो फ्रेंड, इसके बाद के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, शिवाय ओम और रुद्र से बोलता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रुद्र कहता है क्षमा करें, मैंने ये किया। ओम कहता नहीं, ये हमारी गलती है। शिवाय कहता है कि ये साफ है कि संपत्ति के कागज पर आपके साइन थे। घर हम तीनों के नाम पर था, ये तब तक नहीं बिक सकता जब तक हम में से कोई भी संपत्ति के कागज पर दो लोग साइन नहीं करते। आप दोनों ने अनिका को घर का नाम कैसे दिया। रुद्र कहता है आप किसी एरिया में गए और ओम कोमा में चला गया, फिर मैंने कागज पर साइन कि ओम कहता हाँ, तेज ने मुझे साइन करने के लिए कुछ कागज़ दिए और मैंने साइन कर दिए। आप जानते हैं कि मैं कानूनी चीज़ें नहीं जानता, मुझे धोखा मिला, माफ़ करें। रुद्र कहता अब हम क्या कर सकते हैं। शिवाय कहता है कि मैं इसे एक दिन में ठीक कर सकता हूँ। ओम कहता है कि आपको नहीं लगता कि अनिका इसकी हकदार है। तलाक के बाद तकनीकी रूप से आपको उसका गुजारा भत्ता बकाया है। अनिका कहती है मुझे पता था शिवाय कुछ करेगा। क्या तो हमने कागज़ अच्छे से चेक किए, अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने अपने वकील से कागज़ चेक कराए, ये मेरा घर है, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। शिवाय कहता मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, तुम यहीं रहो, मुझे परवाह नहीं। और वो चला जाता है। इधर रागिनी समर से अनिका के शिवाय के घर पहुंचने के बारे से पूछते। समर कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर वो शिवाय की जिंदगी में आएगी तो मैं क्या करूंगी। समर का कहना है टेंशन समस्या का समाधान नहीं है, शिवाय के लिए टेंशन जुनून। और टेंशन क्यों। वो कहती है मुझे शिवाय से प्यार है। वो उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेता है और कहता है कि तुम भी उससे प्यार करती थी। वो कहते हैं ये इमेच्योरिटी थी, ये प्यार है। मुझे पूरा यकीन है कि शिवाय मेरी जिंदगी का आखिरी लड़का होगा, वो मेरे लिए एकमात्र है। वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और अभी सलाद खाना बंद करो। वो कहती है मेरा आरामदायक भोजन ये मुझे फिट रखता है। वो कहता है ठीक है, बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। वो उसे मदद करने के लिए कहती है। समर शिवाय को याद करता है, वो बोलता है कि आप इस बार गंभीर है। वो कहती है कि हाँ, मुझे किसी भी कीमत पर शिवाय चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, मैंने तुम्हें अब तक हर खिलौना दिया, तुम्हें शिवाय मिलेगा। वो उसे गले लगाती है और कहती धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इधर अनिका कहती कि वो शिवाय नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। अनिका वो कहती कि शिवाय की तड़ी कहाँ गई, उसकी गंजी आंखों में नफरत कहाँ है, मेरा शिवाय कहाँ है। ओम कहता है तो हमने आपको इसीलिए वापस बुलाया, हमने ये प्लानिंग बनाई। रुद्र का कहना है कि शिवाय टूट रहा है, बस आप उसे पुराना शिवाय बना दे। वो कहते कि आपको लगता है कि ये प्लान ठीक होगा। वो मुझे देख भी नहीं रहा, मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत कर रहा है। रुद्र का कहना है कि व्यक्ति उससे नफरत करता है जिससे वो प्यार करता है। ओम शायरी करता है। रुद्र कहता है कि हमने देखा कि शिवाय तुम्हारे साथ कहीं चला गया, उसे वापस ले आओ। ओम कहता है कि हम आपसे वादा निभा रहे हैं, अब तक आपका वादा निभा रहे हैं। अब आप हमसे वादा करें कि आप हमारा शिवाय और उसकी तड़ी वापस लाएंगे। वो वादा करती कि शिवाय को इस तरह टूटने नहीं देगी, वो निश्चित रूप से तड़ीबाज बन जाएगा। पिंकी शिवाय से ओम और रुद्र पर आंख मूंद कर विश्वास करने का नतीजा देखने के लिए कहती है, और कहती उन्होंने साबित कर दिया कि वो तेज के बेटे। उन्होंने अनिका को यहाँ लाकर तुम्हें मार डाला। उसका कहना है कि मैं उनके खिलाफ नहीं सुन सकता। पिंकी कहती है कि तुम मेरे शिवाय नहीं हो। वो लड़की वापस आ गई, वो नागिन की तरह हमारे सिर पर डांस करेगी। वो काफी कहता है, वो कहता है कि आपके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। वो कहता है कि मैं बात नहीं करना चाहता, और चला जाता है। वो कहती है कि मैं उसके कान खींचूंगी और उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अनिका दादी के पास जाती है और कहती है सॉरी, मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया। जिस दिन मैं इस घर से गई थी मैंने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। दादी कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम जो भी कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तुम्हारे आने से पहले मैं दिन रात बिल्लू के लिए टेंशन में थी, लेकिन अब तुम आ गए हो, मैं टेंशन में हूँ। अब मुक्त हो जाओ, मुझे यकीन है तुम मेरे बिल्लू को संभाल लोगे और उसकी तड़ी वापस ले आओगे। अनिका कहती मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, और उसे गले लगा लेती है। रणवीर प्रियंका से माफी मांगता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरी गलती की, मैंने तुम्हें आरामदायक जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन एक नौकरानी का खर्च नहीं उठा सकता। प्रियंका कहती मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीजें भूल रहे हो। वो कहती मैंने वास्तव में कमरा साफ किया था। वो कहती कि ठीक है, हम टॉपिक खत्म करते। वो उसे गले लगाता है। कामनी कहती तुम बीमार नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे बीमार कर दूंगी। अनिका नौकरों से कमरा बदलने के लिए कहती है। शिवायत और देखता अनिका नौकरों से रंगीन पर्दे और कालीन लाने के लिए कहती है। जिंदगी में नहीं तो कम से कम इंसान के कमरे में तो रंग होना चाहिए। शिवाय उससे बोलता है कि वो यहाँ क्यों है, वो अब उसका नाम भूल गया हो। वो नाराज हो सकता है कि उसने उसका कमरा ले लिया, लेकिन क्या करूँ, मैं इस घर की मालिक हूँ, सबसे बड़ा कमरा मेरा होना चाहिए। वो कहते कि तुमने ठीक किया, मैं उब गया था और उससे चेंज करने की सोच रहा था। उसने कहा कि उस इंसान को जगह छोड़ देनी चाहिए जहाँ से उसकी कड़वी यादें हों। वो कहती है कि मैं सब कुछ बदल रही हूँ। वो उससे कुछ भी करने के लिए कहता है। वो कहते मैं कॉफ़ी मशीन फेंक रही हूँ। वो कहता मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। वो बोलती क्या, तुमने कॉफ़ी छोड़ दी। वो कहते जब आदत बुरी हो तो वो कमज़ोरी बन जाती है, जब सबसे बड़ी बुरी आदत चली गई तो ये बुरी आदत भी चली जाएगी। वो सोचती कि बूढ़े सिवाय को वापस कैसे लाया जाए। वो नौकर भेजती है, दरवाज़ा बंद करती है। वो कहती है आप जानते मैं यहाँ क्यों आई हूँ, हिसाब चुकता करने के लिए। जिस तरह से आपने मुझे घर से बाहर निकाला था मैं भूली नहीं हूँ। वो कहता लेकिन मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो कहती मुझे लगता है कि आप खुद को भी भूल गए। स्टोन सिंह ओबराय से सेठ सिंह ओबराय बन गए। वो आपके बीच पहले टशन और तड़ी थी, अब आपके पास कुछ भी नहीं। आपको अपना नाम साधु सिंह ओबराय रखना चाहिए, आप पर अच्छा लगता है। वो सोचती कि वो बालों पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, कुछ और नाटक करना होगा। वो गाना बजाती और चारों डांस करती। क्या करूँ माई, मुझे बुढ़ा मिल गया। और
शिवाय जो है वो बोलता है क्या ये हो गया, और वो चला जाता है। इधर रात होने पर अनिका शिवाय को ज़मीन पर सोते हुए देखती है और उसे कंबल से ढक देती। वो सोचती है कि शिवाय को क्या हुआ, मैं चली गई ताकि वो खुश रहे, लेकिन वो मुस्कुराना और गुस्सा करना भूल गया। अब हम दोनों हार गए, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी तड़ीबाजी वापस लाना है, मैं ये करूँगी। अनिका ज़मीन पर सोती है और रोती है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।